सरकार, दुबे जी आए हैं आपसे मिलने खेल विभाग से। चौधरी साहब नमस्कार। क्या हाल है दुबे? चौधरी साहब वो बेबी के मैच को लेकर बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल? शायद हमसे कोई गलती हो गई साहब। गलती? हाँ चौधरी साहब, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई क्या नहीं करना चाहिए? क्या बताएं साहब, बहुत परेशानी है साहब। साहब वो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। तो होने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे तो परेशानी नहीं है सर, लेकिन बच्चे रोजाना मेरे पास आ जाते हैं। और तुम डर गए दुबे? हैं? नहीं चौधरी साहब, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सर मैं सोच रहा हूं कि अरे सुनो, वो तुम्हारे दो बच्चे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर, दो बच्चे हैं। मैं सोच रहा था कि 20 साल में एडमिशन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुरैना में। मुरैना में एडमिशन क्यों सर? अरे भाई दुबे बड़ी अच्छी जगह है मुरैना, पहाड़ी इलाका है, वहां पर आराम से रहो जाके बच्चों के साथ। नहीं सर नहीं, आपको तो पता ही है कि मैं आपकी छत्र छाया के बगैर कहीं नहीं रह सकता। आप फिक्र ना करें चौधरी साहब, बच्चों को मैं समझा दूंगा। और देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो माफ कर दीजिएगा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा सर। किसे फोन मिला रहे हैं बाबा? बेटा एमएलए साहब को फोन मिला रहा हूँ। इस आदमी के दिल में कुछ दया भाव ज्यादा ही जाग रहे हैं। नरम दिल आदमी कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। मत कीजिए। क्यों? आपको जो करना था आप कर चुके हैं, अब कुछ अपनी बेटी को भी करने दीजिए। बेटा तुम्हें जोनल जीतना है, तो ये हम पे छोड़ दो। नहीं बाबा, अब इसके आगे जो करना है मैं करूंगी, आप नहीं। एक मिनट का चैन नहीं है इस घर में। ये सब क्या है भाई? हैं? वीडियो गेम है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये वीडियो गेम आई कहां से? पार्क में मिली मुझे। पार्क में? वो पीछे वाला पार्क है ना, वहाँ पे एक लड़का मेरे साथ बैठा था, वो अपना वीडियो गेम भूल गया तो मैंने उसे बिना बताए अपनी शर्ट में डाल लिया। चोरी किया तूने? हैं? चोरी किया? चोरी किया? जी? चोरी किया तेरे लाडले ने, समझी तू? अरे क्या कमी रह गई थी? अरे जब हम स्कूल जाया करते थे ना तो पैदल जाते थे, पैदल, फिर भी इसने चोरी की है। छोड़िए भी, बच्चा है। अच्छा चलो, हो गई गलती, बस बेटा चलो पापा को सॉरी बोलो। बस बच्चा है, हो गई गलती, पापा को सॉरी बोलो। हैं? अरे सॉरी बोलने से वो चोरी चोरी नहीं रहेगी क्या? आप भी ना तिल का ताड़ बनाते हैं। अरे ये तो बच्चा है, इसे क्या मालूम चोरी क्या होती है। आजकल तो बड़े भी चोरी बेईमानी से बाज नहीं आते हैं। चल बेटा आजा, आगे से ऐसा नहीं करना, समझ गए? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं यार, ये राधे की ना पेट में बात नहीं पची, फिर बता दिया सुहानी को। ये राधे नहीं सुधरेगा। ए हाय। हाय सोनी। हाय। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? चलो बाय। बोलो। ये रख लो तो। What's this?
स्नेक्स एंड लैडर। यू ओनली गॉट इट फॉर मी जब हम छोटे थे, शायद तुम कहीं गए थे। या आई रिमेम्बर, बॉम्बे से लाया था। हम इसके साथ बहुत खेलते थे। हाँ याद है मुझे, लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि करण, जब हम इसके साथ पहले खेलते थे ना, तब तुम एक प्लेयर थे। तुम्हारा एम था एंड तक पहुंचना, लैडर्स पे चढ़ना, स्नेक से बचना। तुम्हारा एम किसी को डसना नहीं था। And what are you trying to say now? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब तुम एक सांप बनते जा रहे हो, जिसका एम एंड तक पहुंचना नहीं है, सिर्फ लोगों को काटना है। देखो, तुम फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रही हो सुहानी। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि इस गेम में भी जो स्नेक होता है वो काट के वहीं का वहीं रहता है। इन द एंड इट्स द प्लेयर हु विंस। एनीवे, आई डोंट नो व्हाई एम आई इवन टॉकिंग लाइक दिस विद यू। तुम्हें कुछ समझ में तो आना नहीं है, रखो इसे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सुहानी, सुहानी लिसन, समझ नहीं रही है यार। आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर यू। तू ही नहीं समझ रही है। अरे जमील साहब नमस्कार। अरे गुड मॉर्निंग शुक्ला जी, हाउ आर यू? अरे भाई हम तो कुशल से हैं, पर थोड़ा सा असमंजस में हैं आज। अरे कुशल से हैं ये तो अच्छी बात है, बट व्हाई यू आर इन कंफ्यूजन? असमंजस में क्यों हैं? भाई हमने आज एक जय हिंद हमने आज एक पत्रिका में लेख पढ़ा था, वो अमेरिका के किसी स्कूल के बारे में लिखा था। अच्छा। उसमें लिखा था कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनके दिल में जो भी कुछ आता है वही विद्यालय पहन के चले आते हैं। अरे तो इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? व्हाट इज रॉन्ग? अरे भाई, अच्छा ये बताइए कि सही ये है कि हमारे विद्यालय में सभी बच्चे एक जैसी वर्दी पहन के आते हैं, या फिर वो सही है वहाँ के बच्चे जो उनके दिल में आता वो पहन के चले आते हैं? दे बोथ कैन बी राइट, मतलब सही। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? या तो फिर हम सही हैं या फिर वो सही हैं। इफ दिस इज, अगर ऐसी बात है ना तो वो ही सही होंगे, दे आर राइट। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? एक विकसित देश में भला कैसा कर सकते हैं वो लोग? शुक्ला जी, एक्सपेरिमेंट सुना है, अमेरिका वाले बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं एवरीथिंग पे। जय हिंद। देखिए जमील साहब, विद्यालय के अंदर एक वेशभूषा होती है ना तो सभी बच्चे अपने आप को एक समान समझते हैं। अमीर हो या गरीब, उनको छोटा बड़ा होने का एहसास नहीं होता है। ट्रू। ये क्या मेढक की तरह ट्रू कर रहे हैं? अरे मेढक वाला ट्रू ना है शुक्ला जी, ट्रू का मतलब होता है सही, मतलब सही कहा आपने, बट अमेरिका वाले रॉन्ग नहीं हो सकते। क्यों भाई क्यों? वो गलत क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, मतलब। अच्छा क्यों? बिकॉज हाँ बोलिए। अरे दे स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा जमील साहब एक बात बताइए कि मेरे घर में एक तोता है, वो बड़े फर्राटे से श्लोक बोलता है, तो क्या मैं उसको विद्वान समझ लूं और अपने जीवन की सभी राय उससे लेने लगूं? शुक्ला जी, आई मीन समझा। हाँ बोलिए क्या समझा रहा है? अरे यू विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आपको समझाना मेरे बस का ना है। वो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। नहीं बोल दीजिए क्या? अरे सुनिए जमील साहब, एक बात तो बताते जाइए जाते जाते कि मैं उस तोते को विद्वान समझूं या अपने आप को समझूं? अरे आपको जो समझना है समझते रहो, आई एम गोइंग। अरे सुनिए, अरे भाई कमाल करते हैं, हमें समझा रहे हैं, खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्या समझ के। अरे सैमुअल सर, आइए ना, बैठिए, खड़े क्यों हैं? मुझे लगा कि तुम मसरूफ हो। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही। प्लीज बैठिए। क्यों? मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कमाल करते हैं सैमुअल सर, मैं तो बस यूं ही एक लेटर लिखने बैठ गई थी। लेटर मतलब खत? जी खत।
क्या है, आज सुबह उठी तो अचानक ख्याल आया कि कई दिनों से कोई खत ही नहीं लिखा। मेरी एक मौसी है, गांव में रहती है, बाकी सबसे तो फोन पर बात हो जाती है, उनके पास गांव में फोन नहीं है, तो सोचा कि लेटर लिख दूं। बरसों बीत जाते हैं अपनों का हाल चाल पूछे नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया? हाँ, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाह रहा था। क्या है कि कभी कभी एक आदमी अपने घर में बल्ब जलाता है तो उसकी रोशनी रास्ते तक चली जाती है। मैं समझी नहीं। उस दिन जो तुमने मुझसे कहा था ना, उसकी वजह से एक नया रास्ता खुल गया है मेरे लिए। तुमने सही कहा था कि कभी कभी हम अपनों को भूल जाते हैं। इजाजत दीजिए, मैं प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में जा रहा हूं टेलीफोन करने के लिए। जेसन इंतजार कर रहा होगा। अब हाँ, अब ममता मौसी को मेरा प्यार जरूर लिखना। जरूर सैमुअल सर। अच्छा, थैंक यू। बाय। मैं क्या बोलूं, कमल में फिल्म लगी नहीं, देखने चलते हैं। दिमाग खराब है तेरा। ऐसे हम लोगों का दिमाग खराब हो रखा है। अरे तो चलते ना, फिल्म देखेंगे, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। क्यों? ऐसे गलत देखी तूने? कितनी परेशान थी वो? अभी तो कुछ बुला ना पा रही वो। आशा को भी ले चलते फिल्म दिखाने। अरे वो ना जाने की। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। आज तो स्पोर्ट्स अधिकारी के घर पे भी गए थे हम, कुछ ना हुआ। वो कौन आ रहा है? कौन है? वो स्पोर्ट्स ऑफिसर है। अच्छा, तो ये है। जरूर शिकायत करने आया होगा हमारी प्रिंसिपल से। हम तो फंस गए सब। क्यों? डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, हम क्यों डरेंगे? हम ना डरते किसी से। क्यों? चलो अच्छा है, प्रिंसिपल साहब को पता लग जाएगा कि हम चुप ना बैठे हैं। और चुप बैठेंगे भी ना। मैं ना डरता इन सब बातों से। ऐसे के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। हम सबके लिए इरादे। सबके लिए। लेकिन ये प्रिंसिपल साहब से बोलेगा क्या? यही बोलेगा जाके कि आपके जो बच्चे हैं ना, मुझे बेईमानी नहीं करने देते हैं। आशा, अच्छा आशा, कैसी हो तुम? मुझे क्या हुआ? तुम्हारी बातें कर रहे थे बस। तुम लोग हर वक्त मेरी बातें करते रहते हो। तुम लोग सब जोनल्स में सिलेक्ट हो गए हो, अब उसकी तैयारियां करो ना। क्यों नहीं करेंगे? और भूल गई, सैमुअल सर हमेशा क्या कहते हैं? उम्मीद मत छोड़ो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, सब हो जाएगा। विश्वास रखो, सब हो जाएगा। पहले तो रोमांची कर लिया ऐसा के साथ, फिर हमें समझाने आ गए विश्वास रखो, सब हो जाएगा। पता कितनी दीवारों पे टक्करें मारी हमने। पूरी कोशिश कर ली, हर दरवाजा खोलने की कोशिश कर ली, सब मिले हुए हैं। मुझे तो ना दूर तक उम्मीद नजर ना आ रही बस।
देखिए प्रिंसिपल साहब, काफी कुछ सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमसे जो गलती हो गई है उसे अब हमें सुधार लेना चाहिए। मगर डीएसओ साहब, चौधरी साहब को हम किस तरह से समझाएंगे? उन्हें नाराज करके हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जानता हूं सर, लेकिन मैं उस सब के लिए भी तैयार हूं। अब फिर देखिए ना, बच्चों के प्रति भी तो हमारा कुछ फर्ज बनता है। भाई बच्चों की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो प्रिंसिपल साहब, हमारा फर्ज है कि बच्चों के आने वाले कल के लिए, उनके भविष्य के लिए हम कुछ करें। प्रिंसिपल साहब, मैं तो अच्छी तरह से सोच चुका हूं। अब तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। देखिए डीएसओ साहब, जब आप इतनी बड़ी हिम्मत कर सकते हैं तो आयशा तो हमारे स्कूल की बच्ची है, एक तरह से मेरी अपनी बच्ची है। मैं जरूर उसका साथ दूंगा। मगर एक बात बताइए कि जो बात गलत साबित हो चुकी है उसको आप सही कैसे करें? उसका फिक्र मत करें आप, वो सब मैं संभाल लूंगा। और वो रेफरी से मेरी बात हुई है, वो हमें अपने लेटर पैड पर लिख कर दे देगा कि आयशा ही मैच जीती थी। भाई गलती से स्कोर बोर्ड पे रेनू का नाम लिख दिया गया, बस सिंपल। वो मान जाएगा? जब बेईमानी में वो हमारा साथ दे सकता है तो सच को सच कहने में उसे क्या आपत्ति हो सकती है? शायद आप ठीक कह रहे हैं। अरे सैमुअल साहब, आइए आइए जी, आइए। ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है। जी नमस्कार। अच्छी खबर लाए हैं। आयशा को गलती से मैच में हारा हुआ अनाउंस कर दिया था। रेफरी का लेटर आया है इनके पास। आयशा जोनल में पहुंच गई है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। जी बिल्कुल। मैं अभी कन्हैयालाल को बुला के उसे बता देने के लिए कहता हूं। सर आप इजाजत दें तो ये खुशखबरी मैं उसे सुना तो इसकी मुझे बहुत खुशी होगी। आप भी कमाल करते हैं सैमुअल साहब। लेकिन क्या आप किसी जरूरी काम से आए थे? इस वक्त इससे जरूरी क्या काम हो सकता है? इजाजत दीजिए। डीएसओ साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस काम ने एक पूरी नस्ल का यकीन बचा लिया, ईमानदारी और सच्चाई। आयशा, मैंने जो तुम्हें रुमाल दिया था ना, अब मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समझे तुम लोग? नहीं सर। मैं डीएसओ से मिलकर आ रहा हूं, वहां प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में। उसने अपनी बेईमानी को कबूल कर लिया। अब आयशा जोनल में जाएगी। अब तू संभाल, अब तेरे काम आएगा ये, समझे? यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के हम
बरसों से तपती थी धरती, फिर आकाश की छतरी टपकी, फिर भीगा ये सब संसारा, पैर में चुभती बंजर धरती, जैसे रुई का पाया बन गई।